उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल बढ़ने लगी है। राज्य में दल बदलुओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही। इस बीच पीलीभीत से बीजेपी सांसद और मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी का मन भी बदला सा नजर आ रहा है। इससे लोग आगामी चुनाव के लिहाज से जोड़कर देखने लगे हैं, क्योंकि बीते लंबे वक्त से वो बीजेपी सरकार की नीतियों का विरोध करते रहे। दरअसल रविवार को दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म हुआ और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतिम दिन भाषण दिया। हमेशा की तरह रविवार को भी प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण का कुछ अंश सोशल मीडिया पर के प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने शेयर किया। बीजेपी के खिलाफ अक्सर बगावती सुर के लिए जाने जाने वाले वरुण गांधी ने उनके भाषण का क्लिप भी सोशल मीडिया पर शेयर किया और अचानक से उनका मन बदलते हुए भी देखा गया। इस पोस्ट में इस पोस्ट को वरुण गांधी ने शेयर किया और शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के निष्ठा और समर्पण से हमें जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। 2024 में तीसरी बार सरकार बनाकर हम जनसेवा और राष्ट्र सेवा का प्रतिबिंब इतिहास दोहराने जा रहे हैं। नई दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहा हूं। हालांकि इससे पहले उन्होंने भारत रत्न दिए जाने के ऐलान वाले पोस्ट को भी शेयर किया था वरुण गांधी ने, जिसकी खूब चर्चा हुई थी कि अचानक से वरुण गांधी के सुर बदल गए हैं। अब यह भी बात समझने वाली बात है कि आखिर इनका सुर बदला क्यों। बीजेपी सांसद बीते लंबे समय से केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार पर जमकर जुबानी हमले करते दिख रहे हैं। बीते कई सालों से उन्होंने सरकार की कई योजनाओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी कांड, बेरोजगारी के मुद्दे जैसे अग्निवीरों को लेकर भी उन्होंने सरकार पर करारा हमला बोला था और कई बार अपनी आवाज उठाए थे। इस वजह से बीते लंबे समय से वरुण गांधी की बीजेपी से बागी होने की अटकलें भी चल रही थी। कोई उनके समाजवादी पार्टी तो कोई कह रहा था कि कांग्रेस में वो शामिल हो सकते हैं और ऐसी संभावनाएं जताई जा रही। वरुण गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, खुलकर बयान भी देते हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या अग्निवीर का हो, सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन का ही मुद्दा क्यों ना हो। लेकिन अब लोकसभा चुनाव का दौर है और पीलीभीत के सीट से 30 सालों से बीजेपी के कब्जे में पीलीभीत रही है और इस समय उनके सुर जो बदल रहे हैं उसको लेकर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। पीलीभीत गांधी परिवार का गढ़ भी कहा जाता है। अमेठी रायबरेली को सोनिया गांधी के गढ़ से भी जाना जाता है, तो पीलीभीत को मेनका और वरुण गांधी के गढ़ से जाना जाता है। पीलीभीत में कभी मेनका गांधी तो कभी वरुण गांधी सांसद रहे हैं। करीब 6 बार मेनका गांधी पीलीभीत से सांसद रही हैं, जो इस समय सुल्तानपुर से सांसद हैं। मां बेटे की राजनीति विरासत वाले पीलीभीत मेनका और वरुण के लिए एक घर जैसा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि लगभग 30 सालों से मां बेटे का पीलीभीत सीट पर जादू बरकरार रहा है। 2024 में एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं और अब देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा चुनाव में मां बेटे का जादू कितना बरकरार रहता है। क्या फिर से पीलीभीत की जनता इस बार किसी और को मौका देगी या फिर वरुण गांधी को जिताकर संसद भेजेगी। लेकिन इस सब के बीच में अगर पीलीभीत के संसद की बात करें कि वहां पर कौन कितनी बार जीता है, तो 1989 में पहली बार मेनका गांधी जीती थी। 1996 से 2004 के बीच में 4 बार सांसद रहीं और 2 बार निर्दलीय और 1 बार बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में वो यहां से सांसद रही थी। इसके बाद 2009 के बाद से बेटे वरुण गांधी के लिए ये सीट खाली कर दी। उन्होंने सफलतापूर्वक चुनाव भी लड़ा, लेकिन 2014 में वो फिर से पीलीभीत लोकसभा सीट पर वापस आई और 6ठी बार सांसद बनी। 2019 में मेनका गांधी ने एक बार फिर से वरुण गांधी के लिए ये सीट को अदला बदली कर ली और खुद चली गई सुल्तानपुर और बेटे वरुण गांधी के लिए पीलीभीत सीट को छोड़ दिया। पीलीभीत पर वरुण गांधी की जीत भी हुई। पीलीभीत पर सीटों के समीकरण के बाद अगर जातीय समीकरण को समझें तो पीलीभीत की आबादी 17 लाख से ज्यादा है। हिंदू वोटर के साथ साथ यहाँ पर 25% से ज्यादा मुस्लिम वोटर भी हैं। अनुसूचित जाति की करीब 17% आबादी है और चुनाव में मुस्लिम और दलित वोटरों के प्रत्याशियों का खेल भी बनता और बिगड़ता रहा है और ये खेल उम्मीदवारों पर भी असर डालता रहा। राजपूत किसान के खासी तादाद भी हैं। बीजेपी के वोटर भी कहे जाते हैं राजपूत और किसान। लेकिन इस सब के बीच में वरुण गांधी को लेकर लगातार एक चर्चा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वरुण गांधी का पत्ता कट सकता है। लेकिन क्या वरुण गांधी 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगे? यह सवाल इस कारण भी उठाया जा रहा है क्योंकि वो
अपने अपने बयानों को लेकर हमेशा से बीजेपी और राज्य सरकार के विरोध रहे हैं। दरअसल वरुण गांधी ने लगातार बीजेपी के नीतियों का विरोध किया है, चाहे वो केंद्र की नीति हो या फिर राज्य सरकार की। वरुण गांधी के इसी रणनीति के कारण लोकसभा चुनाव में उनकी उम्मीदवारी पर सवाल भी उठने लगे। भले ही बीजेपी में उनको लेकर खुलकर कोई चर्चा न चल रही हो, लेकिन दबी जुबान से कई नेता इस बार उनके टिकट की दौड़ में पिछड़ने की बात भी करते रहे हैं कि ऐसे में वरुण गांधी ने पीलीभीत की सक्रियता बढ़कर बीजेपी के लिए मुश्किल भी बढ़ानी शुरू कर दी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वरुण गांधी दोबारा से पीलीभीत सीट से मैदान में उतरेंगे या फिर बीजेपी के लिए परेशानी बन जाएंगे और यही कारण से उनका टिकट भी कट जाएगा। लेकिन ये सारे सवालों का जवाब तब होगा जब लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। आप देखते रहिए न्यूज़।